बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातम। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भैंस की कुर्बानी के जायज़ होने पर चंद दलाइल समाअत करेंगे। सबसे पहले ये कि जो तशवीश और परेशानी में मुब्तला हुए, जिनके ज़हन के अंदर इतराज़ पैदा हुआ कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, वो इस वजह से ज़हन के अंदर ख़याल आया कि हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भैंस नहीं थी। तो इसी वजह से ज़हन के अंदर ये इतराज़ पैदा हो गया कि रसूलुल्लाह के ज़माने में भैंस नहीं थी और फ़िक़्ह की किताबों के अंदर भी फ़कत 3 ही जानवरों के नाम आए हैं, गाय हैं, बकरी है और ऊँट है। तो लिहाजा इन 3 ही जानवरों की कुर्बानी जायज़ होगी, इसके अलावा की नहीं होगी। लुग़त का नाम है ताजुल उरूस और एक लुग़त का नाम है लिसानुल अरब। इसके अंदर ये बात मौजूद है कि अल जामूसु नौउन मिनल बकर। मैंने जुमे के खुतबे में भी ग़ालिबन ये बात अर्ज़ की थी शायद कि जामूस कहते हैं भैंस को और बकर कहते हैं गाय को। पहले पारे की जो सूरत है सूरह बक़रा, उसके अंदर एक पीली गाय का तज़किरा है, उसी की मुनासिबत से कुरान की सूरत का नाम सूरह बक़रा रखा गया। तो बकर का माना होता है गाय, ना कि बकरा। बकरा जो आता है वो डंडी वाले काफ से आता है, ये है बकर नुक्ते वाले काफ से। तो कहा अल जामूसु नौउम मिनल बकर, भैंस जो है वो गाय की किस्म से ही है। जैसे कुर्बानी के जानवरों के लिए 3 नाम ख़ास हुए, बकरी, ऊँट और गाय। अब बकरी के ज़ुमरे में दुम्बा भी आ गया, बकरी के ज़ुमरे में दुम्बा भी आ गया, जनाब बकरा भी आ गया। बकरी के ज़ुमरे के अंदर जनाब मेंढा और मेंढी भी आ गया। इसी तरह जब गाय को ख़ास किया तो फरमाया गाय के ज़ुमरे में भैंस भी आ गई है। अल जामूसु नौउम मिनल बकर, कि जो भैंस है वो भी गाय की किस्म से है, तो लिहाजा उसकी कुर्बानी भी जायज़ होगी। उसके बाद हिदाया एक फ़िक़्ह की बहुत बड़ी किताब है, उसके अंदर और फतावा आलमगीर, तकरीबन 500 उलमा ने मिलकर इस फतावे को लिखा जिसका नाम फतावा आलमगीर है। तो इसके अंदर ये बात मौजूद है कि यदखुलु फिल बकरतिल जामूसु लिअन्नहु मिन जिन्सिही, भैंस जो है वो गाय की जिन्स से है। जब भैंस गाय की जिन्स से है, उसकी किस्म से है, तो फरमाया बिला शक व शुबा उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। तीसरी बात अल जामूसु यजूज़ु इस्तिहसानन, कि भैंस की कुर्बानी बंदे के ऊपर एहसान करते हुए जायज़ करार दी गई है। उसके बाद ये तो डिक्शनरी और फ़िक़्ह की किताबों के चंद हवाले हो गए। इसके अलावा ताबईन तबा ताबईन के भी यही मौक़िफ़ रहे। सर फ़हरिस्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उसके बाद हज़रत सुफ़यान सौरी रहिमहुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह, इन बुज़ुर्गान दीन का भी यही कौल रहा कि इन्नल जबामिसु मिनल बकर, कि जो भैंस है वो गाय की किस्म से ही है। तो जब भैंस गाय की किस्म से हो गई तो फिर अब बंदे को तशवीश का शिकार नहीं होना कि जनाब इसकी होगी कि नहीं होगी। और मैं जिस तरह बकरी के ज़ुमरे में गाय जनाब बकरा आ गया, मेंढा आ गया, दुम्बा आ गया, इसी तरह भैंस भी गाय के ज़ुमरे में आएगी और उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया अन्नऊ मिन्हु, ये भैंस के हवाले से फरमाया कि अन्नऊ मिन्हु, कि भैंस गाय की किस्म से है। तो ये चंद फ़ुक़हा कराम के अक़वाल, चंद ताबई तबा ताबईन का मौक़िफ़ और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का कौल, उसके अलावा 2-3 डिक्शनरियों के हवाले जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं, कि पूरी गुफ्तगू का ख़ुलासा और लुब-ए-लुबाब ये निकल कर आता है कि भैंस गाय की किस्म उसकी जिन्स से है, तो लिहाजा उसकी कुर्बानी के अंदर कोई कबाहत नहीं है, बंदा कर सकता है। लेकिन उर्फ़न जो हम भैंस की और पार्टी की लोग कुर्बानी करते हैं, उसमें अक्सर और बेशतर लोगों की नीयत गोश्त की होती है कि जनाब उसका गोश्त बड़ा बेहतरीन और उम्दा होता है और लजीज़ होता है। तो अगर नीयत के अंदर फुजूर आ गया तो अमल बर्बाद हो जाएगा। तो लिहाजा अगर भैंस की कुर्बानी बंदा कर रहा है तो सबसे पहले वो अपनी नीयत को दुरुस्त करेगा। उसके बाद वो उजूब समात करते हैं कि जिनसे कुर्बानी नहीं होगी। सबसे पहले पागल जानवर, और ऐसा पागल कि वो अपनी चरागाह तक भी ना जा सकता हो, उसका पागलपन ज़ाहिर हो रहा हो कि ये जानवर पागल हो चुका है, वरना उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। और इतना कमज़ोर और इतना लागर जानवर कि उसकी हड्डियों के अंदर मग़ज़ और गुदा ख़त्म हो चुका है, वो चलने के काबिल ही नहीं है, फरमाया उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। उसके बाद फरमाया अंधा जानवर, अंधे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। उसके बाद फरमाया काना जानवर,
جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، دیکھ کر پتہ چل رہا ہو کہ یہ جانور کانا ہے، تو فرمایا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ فرمایا ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جانور بیمار ہے، فرمایا اس کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح لنگڑا جانور، آپ جانور کو چلا کے دیکھ رہے ہیں اور واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، اس کی چال کے اندر خرابی ہے، تو فرمایا اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جس کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ فرمایا جنگلی جانور، خنثی، یہ خنثی وہ جانور کہلاتا ہے جس کے اندر علامت نر اور مادہ دونوں، یہ عیب ہے جانور کا۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، اس سے قربانی کے گوشت اور لذیذ ہو جاتا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے۔ تو خصی جانور ہونا اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، لیکن فرمایا جس کے اندر علامت نر اور مادہ دونوں ہوں گی، فرمایا اس کی قربانی ناجائز ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا جس کی دم یا چکی، اور فن مینڈے کے اندر دیکھا جاتا ہے جو چکی بنی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا جس کی دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہوگی اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا ناک یا پاؤں کاٹ لیے گئے ہوں، دانت جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں، ایسے جانوروں کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اور سینگ کے حوالے سے یہ آخری بات سمجھ لیں، در مختار، یہ جتنے بھی میں نے حوالے پیش کیے ہیں کہ ان جانوروں کی قربانی ناجائز نہیں ہے، یہ در مختار جلد 9 صفحہ 535، اور اگر آپ آسان الفاظوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو باہر شریعت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو بڑے سہل الفاظ کے اندر یہ باتیں مل جائیں گی۔ آخر میں کہ جس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو، اگر سینگ جڑ سے ٹوٹا ہے تو قربانی ناجائز ہوگی، لیکن اگر سینگ جڑ سے نہیں ٹوٹا تو قربانی اس کی جائز ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی